मैं हूं आपका दोस्त सन्नी और इस समय हम छोटे से गांव की छोटी सी गली के अंदर खड़े हैं और याली खबर देखकर आप हैरान भी होंगे, थोड़े से चौंक भी जाएंगे, क्योंकि इस गली में तय एक छोटा सा किसान सुच्चे मोतियां की खेती करके लाखों रुपए कमाने लग रहा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जो लोग इस समय इंडिया तक बाहर जाने की सोच रहे हैं तो उन वास्ते याली खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाप तो गांव के अंदर खेती करे और बेटा के करें भाई पहुंच जाए विदेश में पैसा कमाने खातर, क्योंकि ऐसा मानना जाओ कि भाई खेती के अंदर इतना स्कोप नहीं है। क्योंकि मैं अपना बताना चाहूँगा कि भाई बदलते दौर बदलते ज़माने के हिसाब से खेती करने के तरीके भी बदलते जाने लग रहे हैं। और इस समय मैं आपने सुच्चे मोतियां की खेती करके आप किस तरीके तक पैसे कमा सको यो आज आपने बताऊंगा। और इस समय आप पहुंच चुके हैं सुच्चे मोतियां की खेती जड़ा होने लग रही है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र कुमार जी और साथ में राजेश गोस्वामी जी। इनकी आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, लेकिन आज आपने इस वीडियो में वे सवाल पूछने मिलेंगे जो लगातार इनकी वीडियो पे कमेंट आने लग रहे हैं। तुम्हारा यहाँ पे आना इसलिए भी जरूरी था जी। शैलेंद्र कुमार जी और राजेश गोस्वामी जी, स्वागत आपका। नमस्कार जी, आप सभी जी भाइयों आपका भी स्वागत है सर। दर्शकों ने इस टाइम फार्म दिखाना चाहूँगा, तो आप सबसे पहले मैंने न्यू बताओ कि कब से आप ये खेती कर रहे हो मोतियों की? हम 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा जी। 5 साल से हम यही खेती कर रहे हैं। इससे पहले हम प्राइवेट जॉब करते थे, अब हम यही मोतियों का काम करते हैं। जिस प्रकार का ये मेरा एक फार्म देख रहे हैं आप, अच्छा। ऐसे ऐसे मेरे यहाँ 4 फार्म हैं। 4 फार्म है? 4 फार्म मेरे यहाँ पर हैं, 2 फार्म मेरे अंडमान निकोबार में हैं। अच्छा, किस तरीके से मोतियों की खेती करते हो और दर्शक किस तरीके से कर सकते हैं? देखो, ट्रेनिंग लेकर कोई भी आदमी कर सकता है। ये काम कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। घर में रहने वाली औरतें भी इस काम को कर सकती हैं, जो गृहस्थी संभालती हैं औरतें भी कर सकती हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। ये काम ये भी नहीं है अभी हम परमानेंट 8-10 घंटे काम करेंगे तब ये काम होगा। इसको तो 15 दिन में 1 घंटा देना होता है, वो काम आदमी कर ही लेता है। अच्छा शैलेंद्र जी, कुमार जी, ये बताओ कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगा इसके अंदर? देखो, स्टार्टिंग में तो हम यही कहेंगे भी जो भी आदमी काम करे कम पूंजी लगाए, मेहनत ज़्यादा करे तो उससे काम होगा। जैसे 2 टैंक बना ले, 60-70 हज़ार रुपये में काम कंप्लीट हो जाता है। जी, आप ये दिखाओगे दर्शकों को लाइव कि भाई किस तरीके से क्या खेती है। और ये मेरे लिए बहुत ही अजीब चीज़ थी भाई, मैंने उड़ा कर देखी तो मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैंने समझाने दे रहा है भैया सीप है और ये समुद्र में तो मिला, क्योंकि मैं समुद्र में तो गया ही नहीं भाई। तो अब बताओ जी क्या है जी इसके अंदर? ये जीव है, समुद्र का जीव होता है, सीप इसको बोलते हैं। इसमें भी क्वालिटी अलग अलग प्रकार की होती है। जो मोती बनाने वाली क्वालिटी है वो है गोल्डन ब्राउन, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सर, इसको हम जब चाहे जब नेट से निकाल सकते हैं। रखने का तरीका भी आसान है, बिल्कुल आसानी से रखा जाता है। अच्छा, इसके अंदर जीव है जो सांस ले रहा है? इस सीप के अंदर जीव है। अच्छा, सांस तो ये पानी के अंदर लेगा। जैसे हमने इसको हाथ लगा दिया या कोई हलचल हो गई, ये जीव है सेंसिटिव जीव। अच्छा, जैसे ही हमने इसको छुआ, इसने मुंह बंद कर लिया। अच्छा, अब ये बिल्कुल क्लोज है। अच्छा, और चाहे पानी के अंदर ये खुला होता है? पानी के अंदर खुल जाता है। जब पानी के अंदर एकांत में जाएगा तब ये अपना मुंह खोल देगा। अच्छा जी। उस टाइम ये अपनी क्रिया करना शुरू कर देगा। ये सुच्चा मोती बनाता है, जिसको हम डिजाइनर मोती भी बोल देते हैं। अपने यहाँ तो डिजाइनर मोती का ज़्यादा चलन है इंडिया में जी। और जगह इसके लिए एरिया कितना चाहिए अपने? इसके लिए वही अभी जैसे छोटे से स्तर पर काम करते हैं तो 10 बाई 10 के 2 टैंक बनेंगे, 200 स्क्वायर फुट चलेगा। 200 स्क्वायर फुट में 1000 सीप का काम हो जाता है। भाई इस वीडियो ने साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे रहे हो, क्योंकि जो लोग बाहर जाकर वेटर बन गए या फिर पेट्रोल पंप पे लगने का सपना देख रहे हैं, वो इस सपना ने तोड़ के भाई इसके अंदर में सारे सपने पूरे कर सकेंगे भाई, जो आप विदेश के अंदर जाकर पैसे कमा कर पूरे करने की सोच रहे हैं। तो गोस्वामी जी भी 1 मिनट आओ सर। गोस्वामी जी से भी हम बातचीत करेंगे, भी बहुत ज़्यादा वायरल है। दोनों पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से इनकी पार्टनरशिप चल रही है। तो गोस्वामी जी ये बताओ कि पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए और ऋतु के हिसाब से खेती करनी चाहिए या फिर कैसे? इसकी जो खेती है 12 महीने में आप कभी भी कर सकते हो। अच्छा। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ गर्मियों में माल आने का प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग इसको मार्च अप्रैल तक ही करते हैं। अच्छा। और पानी का टेम्परेचर कुछ नहीं है, जो जब हम 4 इंची मोटाई की बनाते हैं ना, तो ये ठंडा हो जाता है पानी ऑटोमेटिक। अच्छा। और ये पानी फुल ठंडा रहता है। 32 पानी का टेम्परेचर रहना चाहिए और आप खेती कर सकते हो। अच्छा गोस्वामी जी, आप मोती
कम से कम रेट पे और ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी का और हाई रेट पे कितने रुपए का मोती आपके पास मिलता है इस समय? सर जी ऐसा है, मेरे पास 80 रुपये से चालू होके मोती, और मेरे पास 2800 रुपये तक का मोती है। 80 रुपये से लेके 2800 रुपये तक का मोती की खेती शैलेंद्र जी और गोस्वामी जी मिलके कर रहे हैं। मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ कि भाई यदि कमाने का तरीके आप 21वीं सदी में बदलते हो और तरीके बदल भी रहे हैं, तो थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा अपने को कमाने का। और बहुत लोग एडवांस हो रहे हैं तकनीक, मैं तो भाई हैरान हो गया भाई, मोतियों की खेती भी हो है। थोड़ा सा और खेती भी आप दिखाओ मोतियों की, भाई ये वो वाला मोती है। और ये भी मेरे को सुनने में आया था कि जो मोतियों की खेती आप करते हो वो पूरे कहीं भी नहीं होती, वो सिर्फ आप ही करते हो, ऐसा क्या है? सर ऐसा है, जो पक्के टैंक की पाउंड की है, आज तक भारत में कोई नहीं करता था। सब लोग डरते थे, ये पक्के पाउंड में जी होता नहीं है। हमने इसको डेवलपमेंट किया पक्के पाउंड के अंदर। हमको भी प्रॉब्लम आई, पहले इसके अंदर काई नहीं बनती थी। अच्छा। लेकिन हमने कुछ केमिकल चेंज किए, कुछ का तरीका बदला और हमने इसके अंदर काई को पैदा किया, जो कि सीप का मेन भोजन होता है। सीप काई खा के चलती है आगे, जिसको एलगी भी बोल देते हैं, स्पारुलिना बोल देते हैं। ये देखो, हाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शैलेंद्र जी आपको दिखा रहे हैं, ये वो काई है जो इन्होंने तैयार किया और यही सब कुछ आप ट्रेनिंग में सीखेंगे। ऐसे ही बनाएंगे आप भी। और ये भी, ये देखो जी, वाह। ये देखो सर, ऐसे होती है एलगी। ये एलगी रहेगी पानी के अंदर तभी मोती बनेगा आपका, ये हमने बनानी जरूरी है। अच्छा शैलेंद्र जी, कहाँ से आपके पास ये सीप आती है? सीप तो मेरे पास देखो तटीय क्षेत्रों से आती है, जैसे कलकत्ता से, बॉम्बे से, तेलंगाना से, गुजरात से, ऐसे आती है। अच्छा जी, महाराष्ट्र से भी आती है? महाराष्ट्र से भी आती हैं। तो कुछ आप भी निकाल के दिखाओ कि भाई ये वो मोती निकलेगा इसके अंदर। अच्छा ये भी है कि भाई जिस तरह इसके अंदर आप भाई भगवान की मूर्ति, ओम की मूर्ति, जो भी डिजाइन हम इसके अंदर प्लांट करेंगे, अच्छा, उसके ऊपर ये अपना परत चढ़ाएगी। अच्छा मोती क्या है, सुच्चा क्यों होता है कि सीप अपना लार छोड़ती है, अच्छा, तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल हम डालेंगे उसके ऊपर इसको लार चढ़ाना है, बस वही मोती बनता है जी। और इस प्रकार से मोती बना दी। जो भी डिजाइन डालेंगे आप अपनी फोटो डलवा लो। अभी आपने जैसे कि एक दो उदाहरण के लिए भाई मैंने इसके अंदर ये डिजाइन डाला हुआ है, ये डिजाइन डाला हुआ है, कौन कौन से डिजाइन आपने डाले हुए हैं? सर मेरे पास ओम भी है, साईं भी है, 786 भी है, अल्लाह भी है, और माता की मेरे कम से कम मेरे पास 100 डिजाइन डले हुए हैं इस टाइम। अच्छा, जो इस समय आपके गले में है ना ये मोती, है इसका क्या प्राइस है, कितने रुपए की माल है? ये जी एक मोती 100 रुपये का पड़ता है ये। अच्छा, एक मोती गोल में, और इसकी ये 51 की माला है, कम से 5000 रुपये की है। कम से कम 5000 रुपए की ये मोतियों की माल है भाई। ऐसे ही मोती है जो आप इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो भाई, उनको गोस्वामी और शैलेंद्र जैसे जो फार्मर है वो तैयार करते हैं भाई। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे आकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में आप लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, तो आप गोस्वामी और शैलेंद्र जी से भली भांति सीख सकते हैं ट्रेनिंग में। अगर आप जीरो से देखें भाई, टैंक बनाने में आपका इतना खर्चा होगा, इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए, तो टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 10 बाई 10 जगह होनी चाहिए। अच्छा। इसमें 1000 सीप डलते हैं, और हमको क्या है, एक टैंक एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। चाहे हम 10,000 का काम करें तो 11 टैंक, 2 का करें 3 टैंक, एक टैंक एक्स्ट्रा चलता है हमारा। अच्छा। तो अगर हम टैंक का खर्चा निकाल दें तो हमारी सीप का खर्चा जो है 1000 का, वो 40 से 45,000 रुपये आता है पूरी साल में। और जो हमको रिटर्न देगी वो कम से कम 1.5 से 2 लाख देगी। 1.5 से 2 लाख, यानी कि साल में एक मोती तैयार होता है? साल में 2 मोती निकलते हैं एक सीप से। अच्छा, 6 महीने में? नहीं, साल में 2 ही निकलते हैं। साल में 2 ही। और जो गोल और राउंड होता है, जो हमारे गले में पड़ा है, ये 2.5 से 3 साल में एक ही मोती निकलती है। अच्छा, कितने दिन में इनकी संभाल करनी होती है? सर ये ऐसा है कि शुरू का 1 महीना तो हमारा काम का होता है। अच्छा, मतलब जब 1-2 घंटे देने पड़ते हैं। 1 महीने के बाद जब सर्जरी हो जाती है, उसके बाद हमारा 15 दिन में 1 घंटे का काम होता है बस। एक आदमी आराम से 5-6 हज़ार सीप पाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने लगा दिया, ये भी है कि भाई घर वाले भी इसको देख लें? हाँ, घर वाले भी देख सकते हैं। जो भी जानकारी है घर वालों को बता जाओ, वो अपना चेक करते रहे। मेन काम क्या है, सर्जरी का और उस टाइम ट्रीटमेंट देने का है, तो वो आप कर दीजिए। उसके बाद घर वाले देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। घर वाले भी इस बिजनेस को संभाल सकते हैं, यानी कि आपकी शुरुआत एक बार होती है, उसके बाद आप घर वाले ने थोड़ा सा वेट दे दियो भाई, घर वाले भी संभाल लेंगे। तो फिलहाल भाई ये देख सकते हैं कि ये वो काई है भाई जो केमिकल के द्वारा तैयार की जाती है। ये स्टोर में पड़ी हुई हैं, जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं या कुछ को माल चाहिए, उनको माल हम यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। भाई ये सीप यहाँ पे पड़ी है, लेकिन सीप को नहीं पता कि ये समुद्र में पड़ी है और या फिर गोस्वामी और के गोदाम में पड़ी है। पूरा नदी का माहौल कर रखा है हमने। ये देख लो, पानी की आवाज़ आ रही है, नदी चल रही है उनके लिए, बस इधर भी है। अच्छा, ये अच्छा
आप पानी इसीलिए निकालते हो क्या भाई, ये सोचे कि भाई हम नदी में है या नदी में भी है, और इनको ऑक्सीजन भी मिलती है, और पानी का रूटीन होता है, तो मच्छर वगैरह कुछ बैठते नहीं हैं, खाना भी घूमता है इनका। अच्छा। सारी चीज़ों में काम करता है ये, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है, मतलब कि भाई फील भी दे रखी है गोस्वामी जी ने कि भाई इनको ये लगे शोर से, पानी की आवाज़ से कि भाई हम समुद्र में है, नदी में है, जैसे पानी में आवाज़ आती है ना झरनों के माध्यम से, यानी कि भाई आप जोश में होश भी ना खोएं, ठीक है। थोड़ा सा गाइड में चले तो मेरे ख्याल से यहाँ से आप लाखों रुपए आप भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गोस्वामी और सिलेंडर के तो इस टाइम पैर फुल्ले पड़े हैं। आलू, प्याज, गोभी, टमाटर, गेहूँ, जीरी, बाजरा, सिर्फ भाई यही खेती नहीं, सुच्चे मोतियों की खेती करके भी आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। यानी कि आप भाई, आपके अंदर जो जुनून होना चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये वो प्लांट है भाई, ठीक है। और इसके अंदर का पूरा दृश्य हमने आपको दिखाया, हालांकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन समुंदर से सिप ला के किस तरीके से बिजनेस करते हैं सुच्चे मोतियों का आप देख सकते हैं। और भाई इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे ख्याल से ये रोचक जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि भाई इसने इतनी ज़्यादा फैला दो कि भाई किसी का भला हो जाए।